सिद्धू मूसेवाला पास ही के गांव में अपनी मौसी से मिलने के लिए अपने घर से निकला था। आमतौर पर सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर जाता था, पर क्योंकि वो गाड़ी आज पंक्चर थी तो उसने अपनी मनपसंद ब्लैक थार ली और मौसी के घर के लिए निकल गया। सिद्धू खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और अपनी मौसी के गांव पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। सिद्धू ने उस गाड़ी वाले को अपनी गाड़ी उसके सामने से हटाने के लिए कहा, पर तभी उस गाड़ी में से ढेर सारे लोग बंदूक लेकर निकले, जिन्होंने सिद्धू पर सीधा गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिद्धू ने अपने सेल्फ डिफेंस में उन पर अपनी गन से शूट भी किया, पर इससे पहले कि शूटर्स को गोली लगती वो लोग सिद्धू की जान ले चुके थे। उसी दिन सिद्धू की डेथ से रिलेटेड एक फेसबुक पोस्ट हर जगह वायरल हो गई। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार गैंग के मेंबर्स ने सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा कि उन्होंने ही ये मर्डर किया है, और उन्होंने ये मर्डर इसलिए किया है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला विक्की मिड्डू खेरा के मर्डर में इन्वॉल्व था। लेकिन इंटरनेट पर इस वीडियो के साथ साथ सिद्धू के फैंस की उनको याद करते हुए इतनी सारी वीडियोस वायरल हो रही थीं, जो कोई सोच भी नहीं सकता। यही नहीं, जब सिद्धू मूसेवाला की आखिरी यात्रा निकली तो उसमें लाखों लोगों के साथ कई म्यूजिशियंस भी शामिल हुए। आप में से कई लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला के आखिरी सफर में इतने लोग जमा क्यों थे और क्यों उसकी मौत ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया। शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव में बलकर सिंह और चरण कौर के घर में 11 जून 1993 को पैदा हुआ था। सिद्धू को बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद था और 6th ग्रेड में जब सिद्धू की जिंदगी में हिप हॉप आया तो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन के बाद से सिद्धू दिन रात बस हिप हॉप के गाने सुनता और परफॉर्म करता। अपने पेरेंट्स के कहने पर सिद्धू आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया, जहां उसने 2017 में एज अ सिंगर अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया, जो एक बहुत बड़ा सुपरहिट हो गया। जिसके बाद वो एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने बनाने लगा। 2017 से 2022 तक सिद्धू मूसेवाला दुनिया के सबसे चहीते सिंगर्स में से एक बन गया था। बड़े बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट भी सिद्धू के फैन बन चुके थे। साथ ही साथ सिद्धू ने एक एक्टर की तरह भी कई फिल्म्स करना शुरू कर दिया और कांग्रेस के लिए अपने गांव से इलेक्शंस भी लड़े। आप सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला जो इतना पॉपुलर सिंगर था, उसको बिश्नोई गैंग ने क्यों मारा। दरअसल जैसे जैसे सिद्धू पॉपुलर होता जा रहा था, वैसे वैसे उसके अराउंड कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। उसके सॉन्ग्स के लिरिक्स अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते थे, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से वो अपने सॉन्ग्स के जरिए गन कल्चर और सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट करता था। इसके अलावा जब उसने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया, तब उसकी दुश्मनी और बढ़ती गई। सिद्धू के पिता ने उसकी मौत के बाद ये भी बताया कि कैसे सिद्धू के पॉपुलर होने के बाद उन्हें और उनके पूरे परिवार को रोज कई गैंगस्टर्स डेथ थ्रेट्स देने के लिए और एक्सटॉर्शन के लिए ढेर सारे कॉल किया करते थे। वहीं 2020 में सिद्धू ने एक गाना रिलीज किया था जिसका नाम था बम्बीहा बोले, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की राइवल गैंग बम्बीहा गैंग के